तो आज हम लोग देखेंगे, पहले भी डिस्कस किए थे, फॉर्म वर्क है ना। उसके बाद इसका फोल्डिंग और शटरिंग, ये सभी एक ही चीज़ का अलग अलग नाम है। थोड़ा सा इंक ब्लड कर रहा है, अभी ठीक हो जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें मटेरियल कौन कौन सा यूज़ करते हैं हमको सबसे पहले वो देखना है। तो मटेरियल जो है, जो फ्लैट सरफेस होता है, नॉर्मली हम लोग जो फ्लैट सरफेस का शटरिंग है, जिसका सरफेस फ्लैट है, उसका अगर शटरिंग है तो उसके लिए हम लोग मटेरियल यूज़ करते हैं जनरली प्लाईवुड। ठीक है, इसमें इंक डाले हैं इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो पेन हम चेंज कर लिए अपने, दूसरा पेन ले आए हैं। तो इसमें हम लोग जनरली फ्लैट सरफेस का शटरिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्लाईवुड यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये प्लाईवुड जो है थिकनेस से हम लोग ज़रूरत के मुताबिक लगते हैं। 6 mm का, 8 mm का, 12 mm का, 16 mm का, 18 mm का, 20 mm का, शायद इससे भी अधिक। ठीक है, सबसे अधिक जो प्रचलन में है ये 3 है। ठीक है, तो हम लोग आज देख रहे हैं प्लाईवुड का यूटिलिटी। और मटेरियल के हिसाब से ये प्लाईवुड जो है वो 2 तरह का होता है। अगर प्लाईवुड का बात करते हैं तो मटेरियल के हिसाब से ये प्लाईवुड 2 तरह का होता है। एक होता है नॉर्मल, दूसरा है वाटरप्रूफ। ठीक है, वाटरप्रूफ समझ लेंगे तो नॉर्मल अपने आप पता चल जाएगा। वाटरप्रूफ के ऊपर में प्लास्टिक लेमिनेशन होता है। ठीक है, जिसमें पानी में फूलता नहीं है, प्लास्टिक लेमिनेशन होता है, एक पतला फिल्म होता है। ऑब्वियस है कि जो नॉन वाटरप्रूफ है उस पर प्लास्टिक लेमिनेशन नहीं होगा। तो ये आप समझ गए, बहुत आसान है। अब अलग अलग थिकनेस का क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, तो देखिए अभी आज हम बात कर रहे हैं प्लेन। वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, प्लेन सरफेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्लेन सरफेस का शटरिंग में नॉर्मली प्लाईवुड हम लोग यूज़ करते हैं। तो अभी हम लोग 6 mm का क्यों यूज़ करते हैं, 8 mm का क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, जनरली जो राउंड सरफेस रहता है, ठीक है, राउंड सरफेस रहता है, कंडीशन है इसका भी, राउंड सरफेस रहता है। तो प्लाई, जैसे राउंड सरफेस है कंक्रीट का, तो उसमें शटरिंग करना है हमको इधर, तो हम लोग ये दोनों प्लाई यूज़ करने से आसानी से मुड़ जाता है। अब डिपेंड करता है कि जो राउंड सरफेस है, जो राउंड सरफेस है, सपोज कीजिए कि एक राउंड सरफेस है, ठीक है, कंक्रीट शटरिंग करना है हमको, तो हो सकता है कि इसका डाया जो है, ये डाया अगर लिया जाए 2 मीटर है ना। तो अगर 2 मीटर डाया रहेगा तो 6 से 8 mm का प्लाई लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसका डाया जो है, सपोज कीजिए इसका डाया 30 मीटर है, 40 मीटर है, 25 मीटर है, तो ये सब केस में आप 12 का भी ले सकते हैं, 16 का भी मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज़ डिपेंड करता है प्लाईवुड सिलेक्शन में, कि सपोज कीजिए प्लान हम ले रहे हैं, ये एक सपोज कीजिए कि प्लान है एक कंक्रीट स्ट्रक्चर का, और ये इसका एलिवेशन है कंक्रीट स्ट्रक्चर का। ये प्लान में मान लीजिए कि आपका डाया है, सपोज कीजिए कि 15 मीटर है, और इसका जो डेप्थ है स्ट्रक्चर का वो मान लीजिए कि वो 8 मीटर है, 5 मीटर मान लीजिए एक मॉडरेट। ठीक है, अब क्या है कि जब कंक्रीटिंग इसमें होगा, ठीक है, तो प्रेशर बहुत पड़ेगा साइड पर, शटरिंग बोर्ड के साइड पर। तो ये शटरिंग का बोर्ड जो इधर हम लोग लगाएंगे, इसका भी डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन में हम लोग नहीं जाएंगे। इसका थिकनेस जो है, शटरिंग बोर्ड का थिकनेस कितना होना चाहिए, ये इससे गवर्न होता है कंक्रीट का प्रेशर क्या लेवल है।
इसके अलावा और भी जो फिक्सर्स इसमें लगता है उस सभी का डिजाइन होता है। इसमें कितना फोर्स लगेगा, इसमें कितना फोर्स लगेगा, इसका थिकनेस कितना होगा। तो शटरिंग बोर्ड का थिकनेस का सिलेक्शन आपको समझ में आ गया कि मटेरियल के हिसाब से शटरिंग बोर्ड को कैसे सिलेक्ट करना है। अब पढ़े थे कि लैमिनेटेड, नॉन लैमिनेटेड, वाटर प्रूफ, नॉन वाटर प्रूफ। ठीक है, तो लैमिनेटेड बोर्ड जो है ना, लैमिनेटेड बोर्ड का हम लोग यूज करते हैं जनरली जो बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, जैसे कोई इक्विपमेंट फाउंडेशन है। ठीक है, और नॉर्मली ये होता है। दूसरा है कि जो डिज़ाइन मिक्स है, अगर उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है डिज़ाइन मिक्स को, मतलब उसमें से कोई स्लरी वगैरह नहीं निकलना चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम लोग, या अगर हमारा स्टोरेज है ना, हेवी यूज है, बहुत सारा प्लाईवुड मंगाना है और स्टोरेज एरिया हमारे पास अंदर में रखने का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, एक्सटर्नल रखना है, तो उसमें भी लैमिनेटेड हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन प्लाईवुड जब हमारे पास आ जाता है तो स्टैकिंग करके ऐसा ऊंचा जगह प्लेटफॉर्म पर स्टैकिंग करते हैं और उसको प्लास्टिक शीट से कवर कर देते हैं ताकि रेन वाटर अंदर नहीं है। तो ये ढंग से हम लोग प्लाईवुड का सिलेक्शन करते हैं। कोई इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है तो क्लाइंट शटरिंग का डिज़ाइन करवाता है। शटरिंग डिज़ाइन का प्रोविज़न है आजकल इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर के लिए, और उसमें जो शटरिंग डिज़ाइनर है तो प्लाई बोर्ड का थिकनेस बताता है, प्लाई बोर्ड का इतना थिकनेस का प्लाई बोर्ड लेना पड़ेगा। अलग अलग कंपनी है, आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा अच्छा कंपनी का जो कि मार्केट में प्लाई बोर्ड प्रोवाइड करता है। और इसका आप हमसे इंक्वायरी भी कर सकते हैं 8942889941 इस फ़ोन नंबर पर। और सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट, सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट, ठीक है, गूगल पर आप जाके खोजिए, मिल जाएगा, उससे भी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो प्लाईवुड किसका किसका लेना चाहिए। एक और चीज़ है कि जो मार्केट में नॉर्मल प्लाईवुड है अभी मार्केट में अवेलेबल, उसका साइज़ जो है, देखिए अभी सभी चीज़ MKS और ऐसा सिस्टम है। नॉर्मल प्लाईवुड जो भी अवेलेबल है वो 1200 mm लिख लीजिए, 1200 बाय 2400 mm का प्लाईवुड है। ठीक है, ये साइज़ है। तो शटरिंग इस प्लाई बोर्ड का यूज जो है सो कंक्रीट सरफेस पर कैसे करना है, उसके लिए कैलकुलेशन आपको अच्छा से करना पड़ेगा, अदरवाइज प्लाई बोर्ड में वेस्टेज आ जाएगा। ठीक है, तो उसका ध्यान से यूज करना है, किस ढंग से काटे। जैसे हमारा कौन सा स्ट्रक्चर में शटरिंग करना है और कौन सा स्ट्रक्चर के लिए प्लाईवुड को हमको काटना है, उसका आपको मालूम है कि 1200 है, ये 2400 है। ठीक है, तो कितना साइज़ का काटेंगे, 300 बाई 2400 काटेंगे या 400 बाई 2400 काटेंगे या 600 बाई, यूटिलिटी कितना है। ठीक है, एक अगर हम बोर्ड काटें, ये मान लीजिए कि 600 का काट रहे हैं, तो कितना रिपीटेशन इसका ले सकते हैं हम। रिपीटेशन अधिक लेंगे तो ये हमारा शटरिंग का कॉस्ट निकलेगा। शटरिंग ऑयल लगाना पड़ेगा ताकि डैमेज नहीं हो, और रिपेयर भी बीच बीच में करते रहने का। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन प्लाईवुड सेक्शन में ही थोड़ा सा और जाएंगे कि कैसे उसको कटिंग करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।